नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों, इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सभी क्वेश्चन साथियों ऑनलाइनर के रूप में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लगातार साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, साथ ही इंडिया जीके के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। और इसके साथ ही साथियों जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए जो पुराने एग्जाम में आई हुई है क्वेश्चनों की भी सीरीज है जो यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन के पर शुरू कर दी गई है, वहां पर आप देखिएगा। डेली आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सेशन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है हैंग सान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो आंसर होगा मथुरा। हैंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर आपसे पूछे कौन सा था? तो आंसर होगा मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। आगे बढ़ेंगे। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो आंसर होगा हैंग सांग है जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी। ये कहाँ के थे? तो चीन के थे। इन्होंने कहाँ की यात्रा की? आंसर होगा भीनमाल की यात्रा की थी। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आंसर है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो आंसर होगा नालंदा है जो सबसे प्राचीन विहार है माना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खजुराहो का मातेंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? मातेंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है खजुराहो का? तो आंसर होगा शिव को। किसको समर्पित है? आंसर होगा शिव को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों इंडिया हिस्ट्री के। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जिनमें इंडिया हिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। आगे साथियों, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आंसर होगा संगमरमर से। यानी आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है? तो आंसर होगा संगमरमर से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो आंसर होगा औरंगाबाद। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस नगर में स्थित है? तो आंसर होगा औरंगाबाद। कहां पर है? औरंगाबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आंसर है भुवनेश्वर में। आपसे पूछा है जो लिंगराज मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आंसर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाबलीपुरम का शपथ रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। महाबलीपुरम का शपथ रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन के द्वारा इसे बनाया गया था। आगे है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा हम्पी के अंदर। कहां पर है? हम्पी के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरों जिन्होंने जिन शिलालेख में है वे कहाँ हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे यानी जिनमें इनका लेखन किया गया है, जिन शिलालेख में है वे कहाँ पर हैं? तो आंसर होगा उत्तर मेरूरर। उत्तर मेरूरर में। यानी चोलों के जो अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से जो जानकारी है वो किस जिन शिलालेख में है वो कहां पर है? तो उत्तर मेरूरर में है। आगे है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? आपसे पूछा है किस चोल राजा ने जल सेना है जो प्रारंभ की थी? तो आंसर होगा राजराज प्रथम। किसने की थी? राजराज प्रथम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राजराज प्रथम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आगे है साथियों, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के उत्कीर्ण लेख में। आपसे पूछा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख
किस लेख में हुआ है? तो आंसर होगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछे जा सकते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात हुआ था? तो आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है साथियों, उदय जिरल किस वंश से संबंधित था? उदय जिरल किस वंश से संबंधित था? तो आंसर होगा चेर वंश से। उदय जिरल किस वंश से संबंधित था? तो आंसर होगा चेर वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आंसर है राजा के लिए। यानी संगम कालीन जो साहित्य था उसमें कौन को किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आंसर है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। आगे है, कदम राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो वनवासी। कदम के राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा साथियों वनवासी थी। आगे है, दक्षिणी भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिणी भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार हैं जो क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा गोपुरम। क्या कहलाते हैं? दक्षिणी भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा गोपुरम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो आंसर है दंडीन। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो आंसर होगा दंडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो आंसर होगा दंडीन। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो आंसर होगा जोनराज एवं श्रीवर। जोनराज एवं श्रीवर, जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। आगे है, कालिदास द्वारा रचित मालविका गिमित्र नाटक का गायक कौन था? नायक कौन था? तो अग्निमित्र है जो इसका नायक था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? तो आंसर है पंचतंत्र। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? तो आंसर होगा पंचतंत्र। ये हो गया अग्निमित्र वाला, कालिदास के द्वारा जो रचित में इसमें नायक पूछा था। आगे है, गोविंद चंद्र गहडवाल की एक रानी कुमारी देवी धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? तो आंसर होगा सारनाथ में। यानी गोविंद चक्र गहडवाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाया? तो आंसर होगा सारनाथ के अंदर बनाया। आगे है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? तो आंसर है सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? तो आंसर होगा सूर्यवंशी बताया गया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री के वन लाइनर के रूप में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे RS हो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है और SSC के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।